हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी को लेकर आया हूँ जिसका कि पी काफ़ी ज़्यादा लो है और साथ में इस कंपनी का मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है। दोस्तों, ये जिस भी सेगमेंट में काम करती है, काफ़ी ज़्यादा लो पी पे अभी फ़िलहाल में ट्रेड कर रही है। अगर हम पी के हिसाब से देखें तो यह कंपनी 7 गुना हो सकती है आराम से। अगर हम पी रेशियो के हिसाब से देखें तो इसका पी इतना बढ़ सकता है। दोस्तों, और हम बात कर लें कि ये कंपनी काम क्या करती है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है एड प्रोडक्ट का। या दोस्तों, एड प्रोडक्ट का या डिस्ट्रीब्यूशन और पाउडर के साथ साथ अदर एग रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी केवल और केवल बीएसई पे लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप है 265 करोड़ रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है। 253 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और पी काफ़ी ज़्यादा कम है। आप यहाँ पे देखिए कि इसका 52 वीक का हाई 365 है, सॉरी, और 124 का 52 वीक का लो दिखाई पड़ रहा है। कोई भी डिविडेंड आपको पे नहीं करती। फेस वैल्यू 10 है और इंट्रिंसिक वैल्यू 433 रुपये है। बुक वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 74 रुपये और आरओई और आरओसी के हिसाब से यह स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अगर डेट टू इक्विटी की बात कर लें तो डेट टू इक्विटी आपको दिखाई पड़ेगा 0.32 और जो कि काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। और जो इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं 39 है, जबकि स्टॉक का पी 6 था, मैंने आपको दिखाया। तो इस हिसाब से स्टॉक 7 टाइम आराम से पी इसका इतना जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीधे सीधे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में इसके, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सितंबर 20 में कंपनी की सेल्स जो कर पा रही थी, लगभग में 27 करोड़ की कंपनी सेल्स कर पा रही थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अभी फ़िलहाल में 45 करोड़ का कंपनी सेल्स कर पा रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। आप देखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कंपनी का पहले काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी आने वाले समय में कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको सुधारा है और माइनस से अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा के ए प्लस 23% तक ले गए हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। एक मज़े की बात है कि बहुत ज़्यादा अदर इनकम शामिल नहीं है, जो कि इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट कभी 1.5 करोड़ के आसपास हुआ करता था, फिर माइनस में हो गया, आप यहाँ पे देख पाओगे। और अभी फ़िलहाल में नेट प्रॉफिट 8 करोड़ के आसपास चल रहा है। दोस्तों, पीछे का रिजल्ट देखने से हमें पता चलता है कि आगे आने वाले समय में क्या कंपनी के पास कंसिस्टेंसी बनी हुई है कि नहीं। ये देखने से हम जान पाते हैं कि आगे आने वाले समय में कंपनी कितनी प्रगति कर सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे ईयरली पीएनएल की। आप देखिए कि मार्च 13 से, यहाँ तो 12 से उपलब्ध है, लेकिन 13 से अब तक जो कंपनी सेल्स कर पा रही है 221 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का सुधरा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कभी माइनस में, जीरो में हुआ करता था, अभी फ़िलहाल में 23% और टीटीएम 27% दिखाई पड़ रहा है। अगर हम दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो आपको नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे दिखाई पड़ेगा 43 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 43 करोड़, जो कि काफ़ी पहले कम था। मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात कर लें तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि कंपनी के पास जो कि माइनस में रिजर्व हुआ करता था, अब और बीच में कंपनी ने खुद भी सुधारा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में 69 करोड़ का रिजर्व है। और बोरोइंग देखें तो 25 का बोरोइंग आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, CWIP कंपनी कर नहीं रही है। फिक्स्ड एसेट की बात कर लें तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 3 करोड़ का है और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 99 करोड़ का, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कंपनी विस्तार पे भी काम कर रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मैनेजमेंट कहाँ चेंज हुआ है, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। दोस्तों, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग बची थी 14% की, प्रमोटर ने यह होल्डिंग डाइल्यूट कर दी, यानी इसको भी बेच दिया दूसरे को। और यहाँ से अन्य प्रमोटर जो है कि इसमें हावी हुए, जैसे कि सैयद फहाद, MP सतीश बाबू जो है कि हुए।
जो होल्डिंग बेचा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ओएबुल एसए बेल्जियम, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बेच दिया है और इन्हीं के नाम पे भी अभी एक कंपनी चल रही है ओबेल फूड लिमिटेड। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ से जो है कि मैनेजमेंट चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। यानी यूँ कहें कि मैनेजमेंट चेंज हुए 2 साल हो गया, मार्च 22 में ही मैनेजमेंट चेंज हुआ था। 2 साल होने वाले हैं, इस मार्च में हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मैनेजमेंट के बारे में तो सब कुछ चीज़ें दिखा दी है। आपको एक बार और कुछ चीज़ें जैसे कि पब्लिक के बारे में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि पब्लिक के पास 29% की होल्डिंग बची हुई है। पब्लिक में भी और बहुत सारे बड़े निवेशक हैं और लोग तो माल बेच के निकल गए हैं, लेकिन हरिता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड भी इस कंपनी में शामिल हैं। इनके पास अभी फ़िलहाल में होल्डिंग बची हुई है। तो दोस्तों ओए बुल, और एक बार इसकी साइट पे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस साइट के माध्यम से हमें क्या पता चलता है। आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो भी काम करती है एग से रिलेटेड, यहाँ पे इनका दावा है कि a leader in manufacture of complete range of egg product and a supplier to discerning customer in Europe, Japan, Southeast Asia, around the world। यहाँ तक ये मतलब कि एक मल्टीनेशनल कंपनी दिखाई पड़ रही है। इनका दावा है कि हम जो एग से रिलेटेड है कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरह की एक और कंपनी है, आप मुझे उसका नाम बताना, वो भी एक प्रोडक्ट सेल करती है और बनाती है, और वो कंपनी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ रही है। तो आप दोनों में से कौन कंपनी चुनना चाहेंगे आप मुझे बता सकते हो और आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों उस कंपनी का नाम अगर आप ट्रेस कर पाएँ तो आपको बधाई हो, आप अपने अध्ययन पे काम कर रहे हो। तो दोस्तों ये रहा वीडियो ओ बेल फूड लिमिटेड के बारे में। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और अगर हम कहें कि फंडामेंटल के हिसाब से भी हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों और चीज़ें कुछ दिखाने वाले थे आपको, एक बार यहाँ पे चलते हैं पीएनएल पे, और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 वर्षों का। हालांकि 2 वर्षों से ही मैनेजमेंट जो है कि चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और कंपनी ने जो प्राइस भागा हुआ है 74% CAGR के हिसाब से रिटर्न 3 वर्षों में बना के दिया है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात होती है। और आने वाले भविष्य में भी ये कंपनियां ग्रो करेंगी, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है। तो दोस्तों आप जो है कि इनका जो रिजल्ट है इस पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमें सब कुछ चीज़ें पता चलती है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।